मैं कपिल शर्मा, कपिल सैलून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड स्टाइल डायरेक्टर फॉर कपिल सैलून एंड एकेडमी। मेरी ये कोशिश है कि मैं वैल्यू क्रिएट करूं इन वीडियोस के थ्रू, सिंपल भाषा में आपको कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझाऊं। आपको लगता है कि आप सैलून में जब जाते हैं तो एकदम से बिजी हो जाते हैं, गेस्ट बहुत कंप्लेन करते हैं कि उनको आप टाइम नहीं दे पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन बहुत होता है, उतना पैसा अर्न नहीं कर पा रहे जितना आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे और टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। टाइम कितना कम है और करने के लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा। तो ये वीडियो शायद आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कुछ सिंपल और इजी टिप्स जो मैंने अपनी लाइफ से समझी हैं और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और सबसे लास्ट में जो टिप मैं शेयर करूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और अपनी ज़िंदगी में जो टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक बार बार आता है, इसके बारे में क्लैरिटी लीजिए। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मेरे परिप्रेक्ष्य से और जितना मैंने समझा है डिफरेंट बुक्स पढ़ के और अपनी लाइफ से, डिफरेंट कोर्सेज के द्वारा, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। टाइम आपकी लाइफ है, लाइफ इज़ टाइम। आप जो चीज़ें मैनेज कर सकते हो वो ये है, आप अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकते हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर सकते हो, आप अपनी वैल्यूज़ को मैनेज कर सकते हो और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो कि जिससे आप ज़िंदगी में ज़्यादा फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील करें। कैसे, ये मैं समझाता हूँ आपको। सैलून पे या ज़िंदगी में जब भी हम बोलते हैं कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा उन गेस्ट के लिए काम करने के लिए जिनको मैं करना चाहता हूँ, या अपने जीवन में ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा अपॉइंटमेंट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, अपॉइंटमेंट मिक्स हो जाते हैं, या मैं अपनी हेल्थ पे या ग्रोथ पे या नया जो सीखना हो पा रहा है उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है, टाइम तो उतना ही है लेकिन आपकी हैबिट्स या प्लानिंग या किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हो वो आप समझ नहीं पा रहे। और जब ये क्लैरिटी आपको आएगी तो ये जो प्रॉब्लम या पेन एरिया हैं ये कम होंगे और फाइनली आप क्लियरली देख पाओगे कि आपका टाइम कहाँ अलॉट हो रहा है। तो इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले आप अपने कुछ दिन का टाइम एग्जैक्ट मेंटेन करें कि किस एक्टिविटी में आप कितना टाइम दे रहे हैं। और आप ये मत बोलिएगा कि मुझे पता है, या गट फीलिंग के आधार पे या फीलिंग के आधार पे आप इस समय को भरें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एग्जैक्टली किस एक्टिविटी में आपने कितना टाइम दिया है वो आपको लिखना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे इस वीडियो के जैसे अच्छे वीडियो के अलावा कितने वीडियो को देखने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया है। हो सकता है कि आपने गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट किया हो सकता है आपने खाली बैठे रहने में टाइम वेस्ट किया हो सकता है कि जो चीज़ आप 5 मिनट में या 15 मिनट में कर सकते थे वो आपने 35 मिनट या 1 घंटे में करी हो सकता है कि आपने वो काम किए हो जो आपको करने ही नहीं थे। तो पहला स्टेप है, आप अपने टाइम की ऑडिट कीजिए, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर। आप अपने 6-7 दिन का एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट कीजिए घड़ी के हिसाब से। खाली ये एक एक्सरसाइज करने से ही आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। इसके बाद जो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं और सैलून के अलावा चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं ग्रो करने के लिए, फुलफिल्ड फील करने के लिए, उनके लिए टाइम ब्लॉक कर दीजिए। मान लीजिए आपको लगता है कि आप 5 घंटे की नींद में या 6 घंटे की नींद में या 7-8 घंटे की नींद में अच्छा काम कर पाते हैं, उतनी नींद आपके लिए ज़रूरी है, तो नींद का टाइम ब्लॉक कीजिए। अगर आपको लगता है कि शुरू में सुबह सुबह अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज या मूवमेंट कर लेते हैं तो उसके लिए टाइम ब्लॉक कीजिए। आप अगर अपने पढ़ने और लर्निंग के लिए या यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनका भी टाइम ब्लॉक कीजिए। ऐसी चीज़ें जो आपको रिजुवनेट करती हों, क्लैरिटी देती हों, उनको टाइम ब्लॉक करना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले ऐसी चीज़ें जो सैलून के अलावा आपको करनी अच्छी लगती है और आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना आधा घंटा अपनी माँ को या अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को एटलीस्ट दें, तो उस टाइम को भी ब्लॉक कीजिए। ये चीज़ें अपने आप नहीं होती है। और नॉन नेगोशिएबल के अलावा, जो नॉन नेगोशिएबल की जब हमने बात करी तो क्लियर हो गई, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है टाइम ब्लॉक करने का। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, चाहे वो लंच ब्रेक हो, टी ब्रेक हो, कॉफ़ी ब्रेक हो, हेयर कट हो, एक टाइम ब्लॉक राइट असेसमेंट के साथ करना ज़रूरी है। सैलून के एनवायरनमेंट में आपके जो सबसे बिजी टाइम है, मान लीजिए आपको लगता है कि वीकेंड्स आपके बहुत बिजी होते हैं, सैटरडे संडे, या दीपावली से पहले के 3-4-5 दिन बहुत बिजी होते हैं, क्रिसमस से पहले के 2-3 दिन बहुत बिजी होते हैं, या ईद से पहले की रात और दिन काफ़ी बिजी आपके सैलून के लिए हो सकता है। नए साल से पहले 31 दिसंबर, 30 दिसंबर और 1 तारीख बहुत पार्टीज़ के हिसाब से आप बिज़ी होते हैं। तो ये टाइम ब्लॉक करके रख दीजिए, इसमें आप अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, जो आपके सबसे बिज़ी टाइम होते हैं उनमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं देना है। जहाँ आसानी से फुटफॉल आते हैं, लोग आपको बहुत प्रेशराइज करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें आपको अपॉइंटमेंट नहीं देना है, क्योंकि फाइनली वो दिन तो भर ही जाएंगे अपॉइंटमेंट से, आपके नहीं चाहते हुए भी। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोएक्टिवली कॉल करना है। आप जो अज्यूम कर रहे हैं कि आपके रेगुलर गेस्ट या जो भी गेस्ट इन टाइमिंग के दौरान आ सकते हैं, उनको आपको पहले ही बोलना है कि अरे ईद से पहले आपको तैयार होना है, या क्रिसमस से पहले आपको तैयार होना है, या दीपावली से पहले आपको तैयार होना है, और उस समय बहुत भीड़ रहती है और मैं चाहता हूँ कि आपका काम मैं ढंग से करूँ, तो क्या हम इस दिन कर सकते हैं? या आप संडे को आते हैं, मैं जानता हूँ कि आप जॉब करते हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट में आपके गेस्ट जॉब करते हैं तो आप उनको बोलेंगे, बट क्या मंडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग आपको सूट करती है, उस समय मैं टाइम रखूँ, या अर्ली इन द मॉर्निंग ये टाइम रखें? इस तरीके से आपको अपने वैकेंट स्लॉट को पहले भर लेना है, जिससे कि वैकेंट स्लॉट रहे ही नहीं, और वीकेंड्स और सीज़न के दौरान आप ज़्यादा काम और शांति से अच्छा काम कर पाएँ। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, मैंने अपनी लाइफ में आजमाई है और बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स को ये बताई है। जो भी इसको इम्प्लीमेंट करता है वो ज़्यादा पीसफुल काम कर पाता है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाता है और ज़्यादा क्रिएटिव काम कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसके बाद इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से काम नहीं करने हैं। कितनी बेकार बात है कि हम जो काम नहीं करने हैं वो बहुत इफेक्टिव तरीके से करते हैं और इसके चक्कर में जो काम करने होते हैं वो छूट जाते हैं। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वी आर डूइंग समथिंग वेरी एफिशिएंटली विच वी वर नॉट सपोज टू डू एट ऑल। जो काम करना ही नहीं था उसको बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। स्टॉप इट। बिल्कुल लिस्ट बना लीजिए उन कामों की जो आपको नहीं करने होते हैं और फिर वो काम आपको नहीं करने हैं। ना कहने की अपने आप को और दूसरों को आदत डालिए। और जब भी कोई काम आता है तो पहले देखिए क्या काम ये करना मेरे लिए ज़रूरी है, अगर नहीं ज़रूरी है तो उसको मत कीजिए। फिर दूसरा, अगर वो काम आपके पास आ गया है और बार बार करना ही होता है तो क्या आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो? तो ऑटोमेट हो सकता है तो वो काम अपने आप होता रहेगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेट हो जाएगा। फिर आप ये देखिए कि ये काम क्या मेरे अलावा और कोई कर सकता है, इसको मैं डेलीगेट कर सकता हूँ तो डेलीगेट कर दीजिए। और जब डिलीट, ऑटोमेट, डेलीगेट करने के बाद भी काम बचता है और आपको ही करना है तो फाइनली वो काम आपको करना ही है, उसको बहुत अच्छे से कीजिए। बहुत बार हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट और सैलून ओनर अपने टाइम को और अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसका मतलब ये कि जिस सर्विस के लिए वो एक्चुअली सोचते हैं और समझते हैं कि वो 15 मिनट में कर देंगे, वो एक्चुअली 30-35 मिनट लगाते हैं उसमें। जिसको बोलते हैं कि वो 5 मिनट में कर देंगे, वो 15 मिनट में होती है। और जिसको बोलते हैं कि 1-2 घंटे में जिस काम को ख़त्म कर देंगे, 1 घंटा और 2 घंटे में बहुत फ़र्क होता है। और जिस काम को 2 घंटे में बोलते हैं उसको 3-4 घंटे में ख़त्म करते हैं। तो अपने बारे में ये इल्यूज़न और ये झूठी सोच और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना बंद कीजिए।
और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, हर एक काम जो आप करते हैं उसको टाइमर लगा के चेक कीजिए कि आप कितने समय में वो काम करते हैं। एक बार जब आपको आइडिया लग जाए कि फेयर अमाउंट ऑफ टाइम आप कितना बिताते हैं किसी भी सर्विस में, दूसरा तरीका इम्प्रूव करने का यह है कि आप ट्रेनिंग, एजुकेशन, प्रैक्टिस एक सर्विस पे बार बार लीजिए जिसमें भी आपको एफिशिएंट होना है। टाइमर लगा के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एजुकेशन लीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, ये उस पर्टिकुलर काम में आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। एक बार जब आपको फेयर आइडिया आ गया है कि आपको सर्विसेज में कितना टाइम लगता है, आपने ट्रेनिंग और प्रैक्टिस भी कर लिए, उसके बाद भी बहुत ज़रूरी है कि आप बफर टाइम दो सर्विस के बीच में रखें ही रखें, क्योंकि हो सकता है कभी किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से आपके गैस लेट हों, आपको किसी भी वजह से डिले हो सकता है, तो बफर टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो भी आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और अपॉइंटमेंट से काम करने की आदत डालिए, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। उसके लिए रिमाइंडर गेस्ट को एक दिन पहले जाएं, सेम डे मॉर्निंग में जाएं और सर्विस के शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले भी जाएं और अपने आप गेस्ट को ये बता के रखिए कि हमारे यहाँ से रिमाइंडर आपको आएंगे, ये आपका समय बचाने के लिए, मेरा समय बचाने के लिए और आपको अच्छे से सर्व करने के लिए, तो गेस्ट भी इसको एक पॉजिटिव स्ट्रीक में लेंगे। ऑल्सो कोशिश कीजिए कि ये मैनुअल रिमाइंडर एक आध कॉल तो हो ही सकती है, बाकी ऑटोमेटेड रिमाइंडर हों जिससे गेस्ट भी डिस्टर्ब नहीं हो और आपका और आपके सैलून के टीम मेंबर का टाइम भी कॉल करने में ज़्यादा नहीं जा रहा है, बल्कि सिस्टम जनरेटेड रिमाइंडर अपॉइंटमेंट्स के लिए जा रहे हैं। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई भी काम में असिस्टेंस लेके आपके काम की क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, आपके काम के कंसंट्रेशन पे फ़र्क नहीं आएगा और आपके गेस्ट के एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं आएगी, ऐसे काम में आप असिस्टेंस ज़रूर ले सकते हैं। तो मान लीजिए गेस्ट की सर्विस के दौरान आपने रिटेल के बारे में, होम केयर के बारे में उनको बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्शन पे आके आप वापस उनको एक्सप्लेन करेंगे या परस्यूएट करेंगे। जब आपने एक बार एजुकेशन दे दी, अगर आपके फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और मैनेजर ये लीड ले सकते हैं, तो वहाँ बिलिंग के समय गेस्ट को ये बिलिंग कर देंगे और वो प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, अगर आप सी ऑफ करने गेस्ट को नहीं आते हो जो आपको आना चाहिए। तो आपको लगता है जिस किसी भी काम में आप कोई असिस्टेंस ले सकते हैं और आपके काम की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके गेस्ट के सर्विस एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें आप असिस्टेंस ले लीजिए लोगों की। वो आपके कलीग हो सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, या आपकी डेस्क एग्जीक्यूटिव टीम या मैनेजर भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने रिटेल और होम केयर अपने गेस्ट को बताया और वहाँ से आगे की जिम्मेदारी हो सकता है कि आपकी डेस्क टीम या मैनेजर लें, तो अपना समय बचाइए, चाहे वो किसी से असिस्टेंस लेके हो तो भी। टाइम मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि आप सिमिलर टास्क को ग्रुप करें, बंडल करें। मान लीजिए आप एक हेयर ड्रेसर हैं और आप शूट भी करते हैं, जैसे मैं ये वीडियो कंटेंट शूट कर रहा हूँ, तो आप डेली शूट करने की बजाय हाफ डे या फुल डे शूट के लिए रखें। और इससे क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं, तो जब आप उस काम में उतरते हैं, थोड़े समय के बाद फ्लो बनता है और वो काम में अनइंटरप्टेड ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। ये एक तरीका है। या दो चीज़ों को आप साथ में बंडल भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कुछ सीखना है, ये YouTube पे ये वीडियो देखना है और आप एक्सरसाइज भी करते हैं डेली, तो हो सकता है कि म्यूज़िक की जगह आप अपने लर्निंग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। और अगर आप को नोट्स बनाने हैं तो फिर आपको फोकस होकर सुनना पड़ेगा। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एरियाज़ जिनको आप एक साथ करें उस दिन या पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक में, या दो चीज़ों को बंडल करके जहां आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी डाइवर्ट नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है, उन काम को साथ में भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप और टास्क है वो ये है कि आप अपने टाइम की बहुत वैल्यू करें। और आप माइंडसेट अगर टाइम बचाने का और टाइम वैल्यू का करेंगे तो आपके बिहेवियर में दिखेगा
और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है उनको ना बोलना। इनफैक्ट हम लाइफ में प्रॉब्लम में इसीलिए आते हैं कि जो चीज़ें नहीं करनी है उनको हम हाँ बोल देते हैं, और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है वो इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि नहीं करने वाली चीज़ें बहुत लंबे समय तक और बहुत एफिशिएंसी के साथ करी। और जब भी ऐसा रियलाइज़ हो जाए तो आप तुरंत उस काम को बंद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना समय जो आपने इस वीडियो को देखने में बिताया वो आपकी ज़िंदगी में टाइम को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। अगर इस वीडियो ने कुछ भी वैल्यू क्रिएट करी आपके लिए तो प्लीज़ थोड़ा सा समय इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करने में बिताइए। फिर भी आपका कोई प्रश्न बनता है तो मुझसे पूछिए, और कोई सुझाव है जो आपको लगता है कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए टाइम को मैनेज कर सकता है, टाइम को बढ़ा सकता है या जीवन की क्वालिटी को अच्छा कर सकता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं ग्रेटिट्यूड अदा करता हूँ आपका इतना समय साथ में बिताने के लिए। थैंक यू सो मच।